कर्मचारियों की इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। बता दें कि अगली कैबिनेट में अब ट्रांसफर पॉलिसी आएगी और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने ये जानकारी दी है। बता दें कि ट्रांसफर पॉलिसी अगली कैबिनेट में आएगी। पॉलिसी को लेकर सीएम मोहन ने निर्देश भी दिए हैं। वही लंबे समय से कर्मचारियों को ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार था और अब इस पर फैसला भी आ चुका है। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने ये जानकारी दी है और अगली कैबिनेट में अब ट्रांसफर पॉलिसी जल्द ही आएगी। कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यहां पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को लंबे समय से ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार था, लेकिन अब अगली कैबिनेट में ये पॉलिसी जल्द ही आएगी और एक बड़ी खुशखबरी जो है कर्मचारियों के लिए सरकार लेकर आई है। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले अगली कैबिनेट तक ट्रांसफ़र पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है, अलग अलग उनके वेतन भत्ते सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है, इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बीच में से निकाल करके उनके हितों को प्राथमिकता रखते हुए जितने खाली पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरें। मुझे संतोष है कि हमने अपना भर्ती अभियान जो चलाया हुआ है, एक एक विभाग की समीक्षा करते हुए एक एक पद पे अधिकांश लोगों को मौका मिले। पीएससी की भी पिछली पेंडिंग सारी निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़े हैं। मनोज जी, देखा जाए तो कर्मचारियों के लिए इंतजार की जो घड़ी थी खत्म हो चुकी है। एक बड़ा फैसला जो है कर्मचारियों के लिए लिया गया है, बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो अगली कैबिनेट है उसमें ट्रांसफर पॉलिसी जल्द से जल्द सरकार यहाँ पर लेकर आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि लंबे समय से जो है विभागों के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाए थे। यही कारण था कि कई कर्मचारियों को इंतज़ार था। हालांकि आवेदन उनके द्वारा कर दिए गए थे, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं आने के कारण जो है ट्रांसफ़र उन कर्मचारियों के नहीं हो पा रहे थे। और अब ऐसे में ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर जो फैसला सरकार ने लिया है, क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी में कई ऐसे प्रावधान किए जा रहे थे जिससे कर्मचारियों को भी काम करने में आसानी रहे, उनकी सुविधा का ध्यान भी जो है इस पॉलिसी में रखा जा रहा था। और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज की कैबिनेट की बैठक में निर्देशित किया है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी आने वाली अगली कैबिनेट की बैठक में लाई जाएगी और उसे मंजूरी देने के बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी के तमाम प्रावधानों के तहत जो है वो ट्रांसफ़र अधिकारी कर्मचारियों के हो सकेंगे। हालांकि ट्रांसफ़र पॉलिसी में क्या कुछ खास रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसमें प्रभारी मंत्री से लेके विभागीय मंत्री और विभागीय अधिकारियों को जो है कहीं ना कहीं पावर दिए जाएंगे। उनको लेके अलग अलग ट्रांसफ़र के अधिकार देने का काम इस पॉलिसी में किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए भी पॉलिसी में उनके हिसाब से उनके गृह जिले या फिर उन्हें पसंदीदा जो जगह या जिला संभाग चाहिए उसमें भी ट्रांसफ़र करने का अधिकार जो है उनको भी दिया जाएगा। तो पॉलिसी के तहत आवेदन ऑनलाइन करना पड़ेंगे, ये भी प्रावधान संभवतः उसमें पॉलिसी में किया जाएगा। तो कुल मिला के इस पॉलिसी को लाने के बाद, उसके लागू हो जाने के बाद अगली कैबिनेट की बैठक के बाद जो है इससे लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा होगा जिन्हें इंतज़ार है अपने ट्रांसफ़र का, क्योंकि कई ऐसी परिस्थितियां रहती हैं जिसमें ट्रांसफ़र ज़रूरी रहता है। और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी पे पहले से जो काम चल रहा है उसको अंतिम रूप भी दिया जाएगा और यदि कुछ कमियां रहेगी तो उसे आने वाली कैबिनेट में पूरा करने के बाद पेश किया जाएगा और इसे मंजूरी देने के बाद अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश में शुरू हो सकेंगे। बिल्कुल मनोज जी, देखा जाए तो लंबे समय से यहाँ पर कर्मचारी ट्रांसफर के लिए हमेशा से परेशान रहे हैं। सालों सालों तक उन्हें ट्रांसफर के लिए परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब इस पॉलिसी के आने के बाद से कितना फायदा कर्मचारियों को यहाँ पर मिलेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की बात करें तो जो भी जिला स्तर या संभाग स्तर पे जो कर्मचारी हैं उन्हें संविदा नियुक्ति के आधार पर जब रखा जाता है, नियमित करने से पहले उन्हें 3 साल तक एक ही जगह पर जो है पदस्थ रहना पड़ता है। हालांकि कई जो भौगोलिक दृष्टिकोण से या पारिवारिक दृष्टिकोण से जो दिक्कतें अधिकारी कर्मचारियों खास तौर से महिला कर्मचारियों को आती है, उसके बाद लगातार ये देखा गया है कि 3 साल कई हज़ारों की संख्या में ऐसे महिला कर्मचारी हैं, पुरुष कर्मचारी जिन्हें इंतज़ार है कि उनका ट्रांसफ़र हो सके। और अब
इस पॉलिसी के आने के बाद, इसे मंजूरी मिलने के बाद एक टाइम पीरियड रहेगा, यानी एक समय की सीमा रहेगी और संभवतः हो सकता है कि इसे 1 महीने के लिए पहले ट्रांसफ़र के लिए खोला जाए और उसके बाद आने वाले समय में इसे बढ़ाया भी जाएगा। तो इससे कर्मचारियों को आसानी रहेगी और ख़ास बात यह है कि 3 साल जिन अधिकारी कर्मचारियों को पदस्थ रहते हो चुके हैं और वो उनके ट्रांसफ़र नहीं हो सकते अब, लेकिन वो इस ट्रांसफ़र के भी पात्र रहेंगे। बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ पर कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला सरकार ले रही है और इससे जरूर कर्मचारियों को लाभ मिलता हुआ भी नजर आएगा। तमाम जानकारी के लिए मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बनी रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।